क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप घंटों एनालिसिस करते हैं, एक परफेक्ट ट्रेड लेते हैं और मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ठीक उसी डायरेक्शन में चला जाता है जहां आपने सोचा था। आपको लगता है आपकी किस्मत ही खराब है, लेकिन ये किस्मत नहीं, ये एक सोचा समझा ट्रैप है जिसे स्मार्ट मनी बिछाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स बार बार फंसते हैं और अपना पैसा गवा देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही सबसे बड़ा ट्रैप दिखाऊंगा जिसमें सारे न्यू ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं यह भी बताऊंगा कि आप न सिर्फ इसे बच सकते हैं बल्कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लोग यही नॉलेज महंगे महंगे कोर्स में बेचते हैं, पर आज मैं ये सीक्रेट आपके साथ फ्री में शेयर करने वाला हूँ। पार्ट 1, द प्रॉब्लम एंड द कॉज। तो सबसे पहले ये समझिए, मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, पर जो इसे चलाते हैं यानी स्मार्ट मनी, वो हमेशा अपने फायदे का सोचते हैं। ये स्मार्ट मनी कौन है? ये है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक और हेज फंड्स, जिनके पास हजारों करोड़ का कैपिटल होता है। जब इन्हें कोई ट्रेड लेना होता है तो इन्हें बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को खरीदना या बेचना होता है। अब जरा सोचिए, अगर उन्हें 10 लाख शेयर खरीदने हैं तो मार्केट में कोई 10 लाख शेयर बेचने वाला भी तो होना चाहिए। यही पर हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स काम आते हैं। आपके और मेरे जैसे लाखों ट्रेडर के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ही वो लिक्विडिटी है। स्मार्ट मनी को अपने बड़े ऑर्डर्स भरने के लिए इन्हीं स्टॉप लॉस की भूख होती है। इसी खेल को कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। वे जानबूझकर प्राइस को एक ऐसे लेवल तक पुश करते हैं जहां ज्यादातर लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया होता है, जैसे कोई बहुत ही क्लियर दिखने वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस। जैसे ही आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मार्केट में बाइंग या सेलिंग का तूफान आ जाता है। स्मार्ट मनी इसी तूफान का फायदा उठाकर चुपचाप अपने ऑर्डर्स भर लेती है और फिर मार्केट को अपनी असली दिशा में घुमा देती है। इसी को लिक्विडिटी ट्रैप या इंड्यूसमेंट कहा जाता है। पार्ट 2, द मैकेनिज्म। यह जाल कैसे बिछाया जाता है? आइए इसे एक चार्ट पर देखते हैं। मान लीजिए मार्केट एक क्लियर रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे? सिंपल, वे रेजिस्टेंस को छूते ही या एक रेड कैंडल दिखते ही शॉर्ट सेल कर देंगे और उनका स्टॉप लॉस जाहिर है ठीक उस रेजिस्टेंस लेवल के जरा सा ऊपर होगा। अब स्मार्ट मनी ये जानती है, उनके पास वो सारा डेटा होता है जिससे वे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कहाँ लगाए गए हैं। वे जानबूझकर प्राइस को ऊपर की ओर पुश करेंगे ठीक उस रेजिस्टेंस लेवल के पार। इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है, दो चीजें होती है। पहला, जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वो स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। दूसरा, कुछ जोशीले ब्रेकआउट ट्रेडर्स ये सोचकर बाइंग करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। इसी अफरा तफरी में स्मार्ट मनी को अपने शॉर्ट सेल ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए भरपूर लिक्विडिटी मिल जाती है। एक बार जब उनके ऑर्डर्स भर जाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स पूरी तरह उनके जाल में फंस जाते हैं, तो वे मार्केट को तेजी से नीचे ले जाते हैं, ठीक उसी डायरेक्शन में जो आपने शुरू में सोचा था। यही है स्मार्ट मनी का परफेक्ट ट्रैप। पार्ट 3, द सॉल्यूशन। इस जाल से कैसे बचे और लाभ उठाए? तो अब सवाल आता है कि इस जाल से बचेंगे कैसे? जवाब बहुत ही सिंपल है। रिटेल ट्रेडर की तरह सोचना बंद करो और स्मार्ट मनी की तरह सोचना शुरू करो। पॉइंट नंबर 1, भीड़ का हिस्सा मत बनो। अगर चार्ट पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही ऑब्वियस दिख रहा है, जहां हर किसी को लग रहा है कि यहाँ ट्रेड लेना चाहिए, तो रुक जाओ। समझ जाओ वो लेवल आपके लिए नहीं बल्कि एक जाल बिछाने के लिए बनाया गया है। ऐसे क्लियर लेवल पर कूदकर कभी ट्रेड मत लो। पॉइंट नंबर 2, ट्रैप का इंतजार करो। एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह पेशेंस यानी कि धैर्य रखो। उस फेक ब्रेकआउट या लिक्विडिटी ग्रैब का इंतजार करो। देखो कि प्राइस उस लेवल को तोड़कर रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस उड़ाती है। ये आपका पहला सिग्नल है कि स्मार्ट मनी मैदान में उतर चुकी है। पॉइंट नंबर 3, कंफर्मेशन पर एंट्री लो। जैसे ही स्टॉप लॉस हंटिंग पूरी हो, इंतजार करो कि प्राइस वापस उस रेंज में आए। जब एक मजबूत कैंडल ये कंफर्म कर दे कि ब्रेकआउट फेक था और मार्केट अब स्मार्ट मनी की दिशा में चल पड़ा है, तब एंट्री लो। इसे टेक्निकल भाषा में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस उस फेक मूव के हाई या लो के पार होगा, जो कि एक बहुत ही सेफ प्लेस पर है। इस तरह आप न केवल ट्रैप में फंसने से बचते हैं, बल्कि आप स्मार्ट मनी के साथ उनकी ही दिशा में ट्रेड करते हैं, जिससे आपके जीतने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, फटाफट रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। फर्स्ट प्रॉब्लम, आपका स्टॉप लॉस बार बार इसलिए हिट होता है क्योंकि यह अक्सर स्मार्ट मनी की एक सोचे समझे ट्रैप का हिस्सा होता है।
सेकंड रीजन, बिग प्लेयर्स अपने बिग ऑर्डर्स भरने के लिए आपके स्टॉप लॉस यानी लिक्विडिटी हंट करते हैं। थर्ड सॉल्यूशन, भीड़ की तरह ट्रेड मत करो, ट्रैप बनने दो, कंफर्मेशन का इंतजार करो और फिर स्मार्ट मनी के साथ उनकी दिशा में ट्रेड लो। हालांकि याद रखो कि बाजार का हर मूव स्मार्ट मनी द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन इन पैटर्न्स को पहचानना आपको दूसरे ट्रेडर से बहुत आगे ले जाएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया और इन्फॉर्मेटिव सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आई विल ट्रेड स्मार्ट लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप स्मार्ट ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रख चुके हैं। और ऐसे ही और ट्रेडिंग सीक्रेट जानने के लिए जो आपको 99% लोगों से आगे रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार जब आप चार्ट देखें तो याद रखें कि मार्केट को एक रिटेल ट्रेडर की आंखों से नहीं बल्कि एक ऑपरेटर की नजरों से देखना है।